बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के क्रम में मैं आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के विषय में आज बात करूंगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि संख्या पद्धति जो है दो प्रकार की होती है, एक है भारतीय पद्धति और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो भारतीय पद्धति में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब आप कक्षा 1 से लेकर के 4 तक पढ़े हैं तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 करके संख्याओं का ज्ञान कराया गया है। वहां उसी तरह से हम यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक की संख्याएं आपके सामने यहाँ पर बोर्ड में मैंने लिखा है। और आप देख रहे हैं कि इकाई में ये 1 है, दहाई में ये देखिए यहाँ पर ये इकाई, दहाई, और इकाई के नीचे एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी तरह से हमने यहाँ पर 10 करोड़ तक की संख्याएं लिखी हैं। आप एक बार गौर से देखिए कि भारतीय पद्धति में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 संख्याओं के बाद में कॉमा लगाया है और उसके बाद यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद में हम कॉमा लगा रहे हैं। तो ये जो है हमारी भारतीय पद्धति में जो संख्याओं को लिखते हैं वो इस क्रम में लिखते हैं। दूसरा एक बात मैंने यहाँ पर और समझाने का प्रयास किया है कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं आप देख रहे हैं 1 और 9। तो 1 अंक की सबसे जो छोटी संख्या है वो है 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9। इसी तरह आप देख रहे हैं कि 2 अंक से लेकर के जितने भी आपको 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक की जो भी संख्या कही जाती हैं कि आप लिखिए, तो आप एक काम करिएगा कि जब सबसे बड़ी संख्या लिखने को कहे, अगर 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने को कहते हैं तो आप तुरंत जो है 6 9 बना दीजिए। आप देखिए 1 2 3 4 5 6। और अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने को कहते हैं तो आप जहां पर 6 शब्द आए तो आप 5 शून्य बना दीजिए और एक संख्या लिख दीजिए। आप देखिए यहाँ पर हमने जो है 1 2 3 4 5 शून्य होगा 1। तो लाख में जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1 लाख और ये हो गई 9,99,999। तो ये तो भारतीय पद्धति में संख्या लिखने का जो है सिस्टम है। और इसकी तुलना अगर हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति से करते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप देखिए यहाँ पर इकाई जो है लिखा हुआ है और दहाई, सैकड़ा, हजार तो ठीक है। यहां तक संख्याओं का सिस्टम हम उसी तरह लिखे जैसे हम अपने भारतीय पद्धति में लिखे हैं। यहाँ पर जो है 10,000 के बाद जो आता है अगला वो 100,000 हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद जो है हम कॉमा लगाते हैं। फिर 100,000 के बाद मिलियन है, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जो है 10 लाख आना चाहिए, तो जिसको हम क्या कहते हैं 1 मिलियन। ये 3 अंक के बाद हम कॉमा लगाए। मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन और 1 बिलियन। तो ये हमारे संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखने का सिस्टम है। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आपको किस तरह के प्रश्न आते हैं इसका भी हम अभ्यास कराएंगे कि आप भारतीय पद्धति से अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को कैसे बदलेंगे और अंतरराष्ट्रीय पद्धति से भारतीय पद्धति में संख्याओं को कैसे बदलेंगे। आप मेन चीज मुख्य जो मैंने आपको बताया कि आप ये याद रखिए कि जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में है यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 3-3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, जबकि भारतीय पद्धति में शुरू में 3 अंक में लगाते हैं, उसके बाद फिर 2-2 अंकों के बाद में कॉमा लगाते हैं। तो बच्चों ये हमारा संख्या पद्धति में आपने आज भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप संख्याओं को कैसे लिखेंगे ये सीखे आपने। और अगले वीडियो में आपको संख्या पद्धति से संबंधित सवाल किस तरह आते हैं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस विषय पर हम आपसे के साथ में विचार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।